हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है, माना एक रेखा L 2x प्लस वाई इक्वल टू के इज ग्रेटर देन जीरो अति परवल है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 को स्पर्श करती है। यदि रेखा L परवलय को भी स्पर्श करती है तो अल्फा हमें बताना है कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि यदि y इक्वल टू में mx प्लस सी, ये टेंजेंट है, ये एक लाइन है जो कि टेंजेंट हम मान लेते हैं। ठीक है, यदि ये लाइन, क्योंकि देखिए टेंजेंट जो है लाइन के फॉर्म में ही होती है। y इक्वल टू mx प्लस सी, यदि हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, आपने ये कंडीशन पढ़ी होगी। यदि ये है तो सी स्क्वायर इक्वल टू में क्या होता है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो इस कंडीशन से हम निकालते हैं, हमें हाइपरबोला कितना गिवन है, इक्वेशन क्या गिवन है, हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है हमें एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू में 3। अरेंज करें तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 3, वाई स्क्वायर अपॉन में 3 इक्वल टू में 1। तो यहाँ से a की वैल्यू √3 है, b की वैल्यू √3 है। ठीक है, कंपैरिजन करें यदि एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू में 1। ठीक है, यदि ये गिवन है हमें तो हम देखते हैं। तो यदि ये पार्ट हमें पता है तो हम क्या करते हैं, गिवन हमें है कि एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से कंपैरिजन करें तो ये इक्वेशन हमें गिवन है। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सी स्क्वायर इक्वल टू में कितना आ जाएगा, ए का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, हमें गिवन है 3 एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है √3, तो 3 आ जाएगा। ये भी एम की वैल्यू भी हमें पता है, इक्वेशन हमें गिवन है कितनी, 2x प्लस वाई इक्वल टू में के, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू में माइनस का 2x प्लस का के, तो m-2 हो गया है यदि हम देखें तो। ठीक है, तो हम रखें वैल्यू यहाँ पे। और यदि इक्वेशन देखी जाए, एक रेखा की स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो हमें जो स्पर्श रेखा गिवन है ये गिवन है, इसको वाई स्क्वायर इसके जैसे बनाए तो ये आ जाएगा। यहाँ पे सी के है तो के रख देते हैं, तो के स्क्वायर इक्वल टू में 3 m की वैल्यू कितनी, -2, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का 3 है तो 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा, तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 9। या के की वैल्यू कितनी है, हम प्लस माइनस 3 ले सकते हैं, लेकिन के की वैल्यू हमें 0 से बड़ी दी है इसलिए हम 3 लेंगे। ठीक है, ये हमें कंडीशन गिवन है, के इज ग्रेटर देन 0। अब यदि हम देखें कि टेंजेंट जो है, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई है क्या, यदि एग्जैक्टली देखें तो 2x प्लस का y, 2x प्लस का y माइनस का 3 इक्वल टू में 0, ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन हमें बोला गया है परवलय को टच करती है, उससे निकाल लिया। ये इक्वेशन परवलय को भी टच करती है, अति परवलय से तो निकाल लिया, परवलय को भी टच करती है। परवलय की क्या है, अल्फा एक्स, इसे भी टच कर रही है, तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो तो अब हम स्लोप फॉर्म में देख लेते हैं। यदि हमें पता है परवलय जो है, यदि यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन क्या है, कंडीशन यदि हमें पता है कि y इक्वल टू mx प्लस सी किसे टच कर रहा है, परवलय को टच कर रहा है। तो यदि वाई स्क्वायर इक्वल टू में कोई परवलय ऐसा दिया है 4ax, अब ये वाले ये a अलग है, इसे कैपिटल मान लेते हैं, तो ये गिवन है हमें। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जो c होता है, ये वाले c की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल हो जाती है, वो हो जाती है a अपॉन m के इक्वल। और भी तरीके निकालने के, बाकी आप ऐसे याद रखोगे तो जल्दी निकाल पाओगे। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम कंपैरिजन करें तो -3 की वैल्यू उस तरफ जाएगा तो +3 हो जाएगा, +3 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, a अपॉन m के। a कितना है, a है
1/4 यदि हम देखें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से कंपेरिजन करें तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। ठीक है, या हम अल्फा/4 भी लिख सकते हैं और कुछ भी रही तो अल्फा/4 लिख लेते हैं। और m कितना आया है, m इसका हमें पता है, स्लोप -2। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम तो ये आ जाएगा -6 इक्वल टू में अल्फा/4, या अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -24। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज किया है। यदि आप चाहते कि इससे नहीं निकालना है हमें तो उसके दूसरे भी तरीके हैं, आप स्लोप फॉर्म लिखते इसका इक्वेशन का फिर कंपैरिजन करते, उससे भी कर सकते थे आप। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी -24। थैंक यू।